नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच होने वाले इस अहम चुनाव के लिए पिछले करीब एक महीने से जमकर प्रचार हुआ, जिसमें नेताओं ने कई जनसभाएं और रैलियां की। अब चुनाव में नेताओं के भाषण हों और उसमें विवादित बयान न निकले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हालांकि इस बार बिहार चुनाव इतने ज़्यादा बयानबाज नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने बयानों से माहौल गर्म ज़रूर किया। और दोस्तों, इन नेताओं के इन बेतुके बयानों की वजह से ही हमारे जो मेन मुद्दे होते हैं, असली मुद्दे होते हैं, उन्हें गायब कर दिया जाता है और बात आ जाती है हमेशा पाकिस्तान, चीन, कश्मीर और जेएनयू पर। तो दोस्तों, विवादित बयानों का सिलसिला तो काफ़ी दिन पहले शुरू हो चुका था, लेकिन पहले आपको ताज़ा और दिलचस्प बयानबाजी क्या चल रही है वो बताते हैं। दरभंगा की एक रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था, पहले जो लोग सरकार में थे उनका एक मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन सबसे इतना प्यार था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पीएम के अलावा आरजेडी और कांग्रेस ने मुंगेर में पुलिस और भीड़ के बीच हुए संघर्ष और उसमें हुई गोलीबारी पर तंज कसे हैं। इस घटना में पुलिस पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर पुलिस को जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया था। वहीं चिराग पासवान ने तो सीधे नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से कर दी। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जिनके 9 बच्चे हों वो भी विकास की बात करते हैं, बेटी पर भरोसा है ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। सबसे पहले बिहार में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपने गृह जिला वैशाली में जेडीयू उम्मीदवार उमेश कुशवाहा का नामांकन करवाने के बाद जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर का आतंक बिहार की धरती पर पनाह लेना शुरू कर देगा। कर दी ना दोस्तों कश्मीर की बात, जिस पर खूब बवाल हुआ। मंत्री ने कहा था, बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवाद का हम सफाया कर रहे हैं वो आतंकवाद बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे, हम उन्हें आने नहीं देंगे। हम तलवार से भी लड़ते हैं और हाथ से भी लड़ते हैं। इसके बाद मंत्री जी ने अपनी सफाई में कहा था कि इस बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बयान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने को लेकर दिया था। अगर सरकार अच्छी रही तो ऐसा नहीं होगा। दोस्त, योगी जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये भी बिहार में रैली करने पहुंच गए। और योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ हेट स्पीच न दें तो बेकार है। इन्होंने ही हनुमान जी की जात बताई थी राजस्थान चुनाव में। केंद्रीय मंत्री के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुँचे और एक बार फिर जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। चुनाव बिहार में था और योगी जी ने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। सीएम योगी ने कहा था कि अब पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में आकर जवानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। खासकर वो पाकिस्तान और जिन्ना से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी ही बातें अक्सर चुनाव में करते रहते हैं या हमेशा बेतुके बयान दिया करते हैं। अब बिहार चुनाव के दौरान भी गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दे ही डाला। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर निशाना साधने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र बिहार चुनाव में किया। गिरिराज सिंह ने दरभंगा जिले की जाले सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी पर आरोप लगाया कि वो जिन्ना के समर्थक हैं। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस ने जिन्ना के समर्थक को टिकट दिया है, जिसने देश के 2 टुकड़े करा दिए। बता दें कि उस्मानी को लेकर सोशल मीडिया पर खबर फैलाई गई कि जब वो एएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष थे तो उन्होंने वहां जिन्ना की तस्वीर लगाई थी, जबकि जिन्ना की तस्वीर एएमयू में आज़ादी के समय से पहले की है, क्योंकि जिन्ना यूनिवर्सिटी के एक फाउंडर थे और उन्हें छात्र संघ की आजीवन सदस्यता मिली हुई है। अब हाल ही में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी एक ऐसा बयान दे ही डाला, जिससे बिहार में हलचल तेज हो गई। चुनावी जानकारों का कहना है कि यह बयान पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तेजस्वी ने बिहार की एक जनसभा में बाबू साहब शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार में राजपूत समुदाय के लोगों के लिए इसका प्रयोग होता है।
उन्होंने कहा कि जब बिहार में लालू जी का राज था तो दलित बाबू साहेब के आगे सीना तान कर बैठते थे। इस बयान के बाद तेजस्वी को इस पर सफाई भी देनी पड़ी। इन सब के अलावा कुछ अन्य नेताओं की भी जुबानें फिसली हैं। कई नेताओं की जुबानें फिसली हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें थेथर बता दिया। उन्होंने कहा कि लालू भ्रष्टाचार के आरोप में सजा भोग रहे हैं, फिर भी उन्हें लाज नहीं आ रही। वहीं बीजेपी के ही सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के बांका में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कह डाला कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में कांग्रेस का भी हाथ है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव के पहले महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी लालू यादव को लेकर एक बयान दिया था, जो काफ़ी तीखा था। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा था कि लालू के समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसे समझने के लिए देख सकते हैं कि वे अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करवा पाए। इन सब के अलावा कई और नेताओं की जुबान भी इस चुनाव में फिसलती हुई दिखी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को रावण बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता राक्षस राज और रावण राज का वध करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेताओं के बेतुके बयानों के बारे में जो अक्सर चुनाव से पहले हमें सुनाई देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य